आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पी ब्लॉक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को बताया गया है, पी ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में जो अंतिम छोर पर यानी किनारे 6 वर्गों में बांटा गया उसे पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो वो यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। इसमें पहला 13वें वर्ग, 14वें वर्ग, 15वें वर्ग, 16वें वर्ग, 17वें और 18वें वर्ग के तत्वों को पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, जिसमें 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है और 8 को जिसे 18 वर्ग के तत्व या पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इसमें बोरान परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, फ्लोरीन परिवार और हीलियम परिवार या नोबल गैस के नाम से जानते हैं। इसमें यची 18वें वर्ग के परिवार के सभी तत्वों को जो वर्ग रखा गया इसे अक्रिय तत्व कहते हैं, अक्रिय वर्ग परिवार कहते हैं। अक्रिय गैस है या नोबल गैस परिवार कहते हैं। 17वें वर्ग के परिवार के सभी तत्वों को एक सामूहिक नाम से जाना जाता है, हैलोजन परिवार। हैलोजन, इसको चैल्कोजन के नाम से जाना जाता है, ये समझिएगा। इन दोनों की अधिक ऋणात्मकता होने के कारण इनकी अलग अलग ज्यादातर जो अयस्क होते हैं वो ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इसको चैल्कोजन के नाम से भी जानते हैं। अब आगे आपकी किताब में इस चीज को ध्यान रखिएगा। चैल्कोजन ये हमारे नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं, कार्बन परिवार के तत्व हैं, बोरान परिवार के तत्व हैं। बोरान परिवार 13वें वर्ग, कार्बन 14वें वर्ग, नाइट्रोजन 15वें वर्ग। इसको निक्टोजन के नाम से भी जाना जाता है, निक्टोजन, जिसे चैल्कोजन उसी तरह इसको निक्टोजन या नाइट्रोजन परिवार के तत्व से जानते हैं। इसको हम लोग 17वें वर्ग के परिवार को हैलोजन परिवार के नाम से जानते हैं और 18वें वर्ग के सभी तत्वों का जो सामूहिक नाम है अक्रिय परिवार के नाम से जाना जाता है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N+2 Np1 से लेकर के 6 तक होता है। N का मान दोनों एक बराबर होगा, जिसे मुख्य कक्षा कहते हैं, मुख्य क्वांटम नंबर कहते हैं। जैसे बोरान का निकालेंगे तो 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1 आया। देखिए यही हमारा हो गया, अक्रिय गैस हो गया, यही हमारा बताएगा। N आ गया, N का मतलब यहाँ 2 है, 2 रखेंगे, s2 है, 2p1 है। ये हमारा 3 10 अपने पास से जोड़ देंगे, 13वें वर्ग का बोरान का निकल गया। ये किसी भी N यानी P वर्ग के सभी तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N+2 Np1 से लेकर के 6 तक होगा। 1 आएगा 13वें वर्ग, 2 आएगा 14वां, 3 आएगा हमारा 15वां, 4 आएगा 16वां, 7 आएगा 6 और उसके बाद से ऐसे आएंगे, 5 आएगा तो 17वां होगा, 6 आएगा तो 18वां होगा। जैसे नियान 1s2 2s2 2p6, देखिए यहाँ पे 6 आया है, तो जब 6 होगा तो 18वें वर्ग का अर्थात नियान यहाँ पाया जाएगा। 5 होगा 17 में, 4 होगा 16 में, 3 होगा 15 में, 2 होगा 14 में, 1 होगा 13 में। यानी पी ब्लॉक में 1 आया तो पहले वर्ग का, 2 आया तो दूसरे वर्ग का, 3 आया से बढ़ते हुए चले जाते हैं। पी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं? किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा तो उसे पी ब्लॉक का तत्व हम कहते हैं। दूसरी चीज, पी ब्लॉक के सभी तत्वों को निरूपक तत्व भी या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या निरूपक तत्व कहते हैं। आपको बताया जा चुका है, निरूपक तत्व किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, अगर अंतिम कोश यानी अंतिम कोश जो होगा अपूर्ण भरा होगा तो उसे उस प्रकार के तत्व को निरूपक तत्व कहते हैं। केवल अंतिम कोश अपूर्ण भरा होगा उसे निरूपक तत्व। यस और पी ब्लॉक के सभी तत्वों को निरूपक तत्व कहते हैं, केवल हमारा ये वाला जो होता है उसको छोड़ करके।
इसको भी निरूपक तत्व कहते हैं, क्योंकि इसको भी भरेंगे तो अक्रिय गैस होगा, पूर्ण रूप से भरा नहीं होगा। आगे इसमें जो होते हैं धात, अधात, उपधात, तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। मेटल भी होंगे, नॉन मेटल भी होंगे और मेटलाइड भी होंगे। ये इसकी विशेषता होती है। आगे देखेंगे इनके बारे में। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी +n से लेकर, ध्यान दीजिएगा, +n से लेकर के n-8 तक होता है। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगा +n से लेकर के n-8 तक होगा। जैसे बोरान की बात किया जाए तो बोरान का देखेंगे, भरेंगे तो 5 होता है, तो 5 को भरेंगे, 2 और 3 आएगा, यानी +3 से लेकर के 5, तो ये +3 से लेकर देखिए n का मान अंतिम बारी के क्षण 3 लिखता है ना, 3 में से 8 घटाएंगे -5 पाएंगे, यानी +3 से लेकर -5 तक होता है। इस तरह से इसका जो संयोजकता होती है इस पे निर्भर करता है, ये इनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। बाकी इनके बारे में अप टू डाउन जाने पे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, ये बताया जा चुका है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु भार बढ़ेगा, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है, क्योंकि धनात्मकता बढ़ता जाता है, ऋणात्मकता कम होता जाता है, अपचायक क्षमता बढ़ती जाती है। उसके बाद से आता है इनके तत्वों में देखेंगे तो इसमें एक ब्रोमीन हाइड्रोजन परिवार में ब्रोमीन पाया जाता है। ब्रोमीन ही पी वाला का ऐसा एलिमेंट है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो भी पी ब्लॉक तत्वों में पाया जाता है, 17वें वर्ग में पाया जाता है। और 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन परिवार कहते हैं, अर्थात ब्रोमीन भी एक हैलोजन है, हैलोजन परिवार में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।